क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रहण के समय खाना क्यों मना किया जाता है? क्या सच में कोई राहु सूरज या चांद को निगल जाता है, या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है? इस सवाल के पीछे एक हजारों साल पुरानी कथा छिपी है। बहुत समय पहले देवताओं के राजा इंद्र ने एक ऋषि का अपमान कर दिया, जिसके श्राप से देवता कमजोर हो गए। देवताओं, अब तुमसे तुम्हारा तेज, बल और सौभाग्य छिन जाएगा। और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा करना शुरू कर दिया। परेशान होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब उन्होंने कहा कि अमर होने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदर पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन शुरू किया। जब पर्वत डूबने लगा तो विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर उसे संभाला। कई रत्न निकले और अंत में अमृत प्राप्त हुआ। अमृत को लेकर विवाद होने लगा। तब विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और चालाकी से अमृत केवल देवताओं को देना शुरू किया। लेकिन राहु नाम का एक असुर चुपके से देवताओं के बीच बैठ गया और अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और विष्णु को बता दिया। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन वह अमृत पी चुका था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। सिर को राहु और धड़ को केतु कहा गया। राहु को सूर्य और चंद्र से नफरत हो गई और वह समय समय पर उन्हें निगलने की कोशिश करता है। जब ऐसा होता है तो आकाश में अंधेरा छा जाता है, जिसे ग्रहण कहा जाता है। मान्यता है कि इस समय नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए लोग ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाते, नहीं बनाते हैं और खाने में तुलसी डालते हैं, क्योंकि उसे पवित्र माना जाता है। इस कथा का एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है। राहु की तरह हमारी इच्छाएं भी कभी खत्म नहीं होती, इसलिए ग्रहण हमें रुककर सोचने और खुद को नियंत्रित करने का संदेश देता है। विज्ञान के अनुसार ग्रहण एक खगोलीय घटना है, जब पृथ्वी, चंद्र और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं। खाने पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ता, लेकिन पुराने समय में लंबे समय तक रखा खाना खराब हो सकता था, इसलिए ऐसे नियम बनाए गए। इसलिए अगली बार जब ग्रहण हो तो समझिए कि ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक कहानी और एक गहरा संदेश है। अगर कृष्णा से सच्चा प्रेम है ना, तो बस एक लाइक कर देना और राधे राधे लिख देना कमेंट्स में।